वीएन झा सर, चूंकि अभी लोकतंत्र का जिक्र संजीव जी ने किया, ये भी तो एक बहुत बड़ा रीजन होगा ना कि हाल ही में आम चुनाव हुए, मैंडेट के साथ एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भी लोकप्रियता के मामले में दुनिया के अलग अलग लीडर्स को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर बन चुके हैं। और वो जो तस्वीर है जिसमें सभी नेता एक साथ में हैं और पीएम मोदी उसमें सेंटर में नजर आ रहे हैं, सेंटर में होना भी तो एक बड़ा संदेश है। लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र का भी इसमें कहीं ना कहीं तो जहन में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जॉर्जिया मेलोनी का खास इनविटेशन मिलना, मजबूत लोकतंत्र की छवि हिंदुस्तान को याद में रखते हुए रखना, फिर पीएम मोदी का फिर से जीत कर आ जाना पीएम के तौर पर, मजबूत शख्सियत भी और भारत की मजबूत छवि भी। जी हाँ रचना, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, ये विश्व मंच है जहाँ पे विश्व के जो सबसे बड़े 8 देश थे कभी, जिसमें कि रशिया भी था, तो ये उनका ग्रुप है। ये काफ़ी पावरफुल ग्रुप है। ऑफ कोर्स रशिया 2012 में निकल गया किसी कारणों से। तो अभी जो फिलहाल यूएस प्रेसिडेंट, कैनेडियन, फ्रेंच, ब्रिटिश, इटालियन, जापानीज और जर्मनी के जो प्रेसिडेंट्स या पीएम्स हैं, ये सब मिलके अभी एक मंच पे हैं। और वहाँ पे जब प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, तो ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी इन्वाइटी नहीं, एक बड़े स्पेशल इन्वाइटी की तरह गए हुए हैं। आप जानते होंगे जब G20 का मीटिंग था, तब ये सारे लोग थे वहाँ पे। और उस समय में जॉर्जिया मेलोनी के साथ में भी प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा अच्छा सा एक सादा सा सौहार्दपूर्ण जो एक केमिस्ट्री होती है वो थी। लेकिन इन सारे ऑप्टिक्स से अलग अगर हम जाएं, तो आज के दिन में जिस लिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से गए थे, वो क्या उसमें वो कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, और आगे के क्या चैलेंजेस हैं, इस पे देखना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं कि ये जो G7 के मेंबर्स थे वो तो थे ही थे। इनके अलावे यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, वो थे, क्योंकि बहुत सारा अटेंशन यूक्रेन पे था, उनके फंडिंग के लिए, उनके सपोर्ट के लिए, अमेरिका से जो बायलैटरल जो MOU साइन हुआ है डिफेंस का, उसके लिए, और बाकी फिर जॉर्डन, ब्राज़ील, टर्की, UAE, इन सबों के जो नेता थे, जो स्टेट हेड थे, वो सारे आए थे। तो बायलैटरल बातचीत, जो सौहार्द एक्सचेंज होता था, वो तो हुआ ही है। इसके अलावे आज के दिन में जो सबसे बड़ी चैलेंज है G7 के सामने में, वो है एनर्जी, उसका कॉस्ट, एनर्जी का जो, और इनका इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं इनके ऊपर में, और इन सबों के अलावे जो यूक्रेन की फंडिंग है, ये सबों के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। और इसी मीटिंग में इन्होंने G7 ने डिसीजन लिया हुआ है कि वो $50 बिलियन, ये ह्यूज अमाउंट है, और इसको कैसे वो मीट करने जा रहे हैं, ये उनको अपना माथापच्ची करना पड़ेगा। और इसके अलावे रशिया को और चाइना को किस तरह से ऑब्लिटरेट किया जाए कि वो यूक्रेन में अपना दखल अंदाजी ना करे। और सबसे लास्ट में यही है कि जो डोमिनेंस ऑफ फार राइट आजकल हो रहा है, जो EU में फार राइट के सारे मेंबर्स आए हुए हैं, बाकी कंट्रीज में भी, जर्मनी में फार राइट के आए हुए हैं, इटली में जॉर्जिया मेलोनी तो राइट से बिलोंग करती है। तो ये सब जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रही हैं, ये सारे के अलावे एक लास्ट चीज है जो माइग्रेशन इशू है, और वो सबों के लिए सरदर्द बना हुआ है। तो इस मीटिंग में इन सारी चीजों पे बात हुई होगी, हम वी आर श्योर। और इसके आगे में क्या निकल के आता है वो तो आने वाले समय में बताएगा, लेकिन हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो भविष्य में इनका अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से इस वीडियो पर लौटना चाहती हूँ। मेजर शाह, जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी का ये जो वीडियो है, जो जॉर्जिया मेलोनी ने अभी 1 घंटे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है, मेरा मन हुआ कि अगर मोदी के साथ ये वीडियो शेयर किया है तो हो सकता है और लीडर्स के साथ में भी ऐसा वीडियो हो। मैंने ऐसे स्क्रॉल किया तो एक वो फोटो नजर आई जिसमें सभी की ग्रुप फोटो है, जिसमें पीएम मोदी सेंटर में दिखाई दे रहे हैं। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो पोप फ्रांसिस के साथ में उनका स्टिल फोटोग्राफिक है, और बाकी पोप फ्रांसिस का वीडियो है। ऐसे किसी भी लीडर के साथ सिंगल ऐसा कोई वीडियो मेलोनी ने शेयर नहीं किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जी बिल्कुल कि हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब को बहुत लोग इनकी इज्जत करते हैं बाहर विदेश में, और मेलोनी भी इनको भी बहुत ही खास तौर से इनसे लिया, तो मतलब जाहिर सी बात है ऑब्वियस। अब 1973 में क्या हुआ था कि
एक फाइनेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग, एडहॉक मीटिंग हुई थी, जो कि बड़े एडहॉक मीटिंग हुई थी। उसके बाद से ये 1973 के बाद फिर ये ऑफिशियली हर साल मिलने लग गए G7 मीटिंग में। अब जैसे कि 1997 से लेके अब तक, बल्कि मैं कह रहा हूँ 1997 के 1973 में मैं बोलता हूँ, तो इसमें जैसे कि अन्य देश जैसे कि हैं, जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, तो एडिशनली यूरोपियन यूनियन जो कि नॉन यूनाइटेड मेंबर है इसका, तो ये इनके अलग अलग मुद्दे होते हैं, जैसे कि फाइनेंस हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, और अलग अलग सिक्योरिटी हो गई, ट्रेड हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इस तरीके से ये अलग अलग मुद्दों पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये तो तस्वीरों की बात हो गई। G7 समिट में जब पीएम मोदी बोले हैं तो कुछ खास बातों का जिक्र किया है। G7 समिट में चूंकि अलग अलग देशों की भूमिका और फिर जो साथ में चर्चा हुई है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। G7 समिट में पीएम मोदी ने कहा है कि G7 के साथ संवाद और सहयोग हम जारी रखेंगे। 6 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है, पीएम मोदी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों का जो आशीर्वाद है वो लोकतंत्र की जीत है, जिसका लोकतंत्र का जिक्र अभी हम कर भी रहे थे। हाल ही में चुनाव खत्म हुए, मैंडेट एक बार फिर से एनडीए की सरकार को मिला। पीएम मोदी कह रहे हैं तकनीक का मानव जीवन पर प्रभाव है और जो तकनीक है उसका बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। तकनीक से चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होती है। साथ ही साथ पर्यावरण, ऊर्जा संरक्षण पर भी जोर होना चाहिए। ये पीएम मोदी ने कुछ खास बातें हैं जो G7 समिट में कही हैं। साथ ही कहा उन्होंने कि हमें टेक्नोलॉजी के अधिकार को सर्वाधिक में बदलना होगा, तब हम बेहतर समाज बना पाएंगे। पीएम ने कहा कि भारत एआई के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने वाले कुछ देशों में शामिल है। इसके लिए हमने एआई मिशन भी लॉन्च किया है। इसका मतलब है एआई फॉर ऑल। साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने सबके साथ मिलकर काम करने की बात कही है, सहयोग जारी रखने की बात कही है। वीएन झा सर, चूंकि हिंदुस्तान के पास तो अब बहुत कुछ है फ्लॉन्ट करने के लिए दुनिया के सामने, जैसे मैंने अभी कहा मेलोनी इटली में चूंकि ये G7 समिट हुआ, मेजबानी इटली ने की है। जॉर्जिया मेलोनी ने सिर्फ मोदी के साथ में वीडियो शेयर किया है। पाकिस्तान और चीन, मिर्ची तो लगी होगी, नींद भी उड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जायज़ है, और उनकी नींद उड़नी भी चाहिए। और वो नींद जो उड़ी है वो मैं चाहूँगा कि ये नींद अगले कुछ महीनों तक उड़ी रहे। मैं तो कहूँगी कुछ सालों तक उड़ी रहे। क्योंकि इसमें एक हिंट छिपा हुआ है। ये चाइना स्पेसिफिक जो बातें वहाँ पे हुई हैं, जिसमें कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस रशिया के थ्रू यूक्रेन में है, इस पे काफ़ी सारी बातें हुई हैं जिसमें जो कि पब्लिक डोमेन में, सारा का सारा पब्लिक डोमेन में नहीं आया होगा। और वहाँ पे क्या क्या बात हुई होगी, इसको लेके चाइना जरूर बेचैन होगा। क्योंकि अभी भी आप देख लीजिए चाइना से हमारा इंपोर्ट काफ़ी है, तो उसको कम करने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, ये सब चीज़ें फिर से मैं बता रहा हूँ कि पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन श्योरली इस पे बातें हुई होगी कि जो चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है हर चीज़ पे, उसको कैसे कम किया जाए। क्योंकि फाइनली आज के दिन में ये तो यथार्थ है कि चाइना और रशिया ने एक अनलिमिटेड बायलैटरल MOU एग्रीमेंट पैक्ट जो है वो साइन किया हुआ है। अनलिमिटेड मतलब उसका जो रेंज है वो हर चीज़ में है, इकोनॉमी में है, डिफेंस में है, सैन्य शक्ति के जो शेयरिंग है उसमें है। तो ये मान लीजिए ये एक बड़ा तिक्रम वाला जो MOU है ये विश्व के सामने में है। क्योंकि कल को अगर ताइवान के ऊपर में खतरा होता है, अगर जापान के ऊपर में खतरा होता है, तो ये जो अनलिमिटेड एग्रीमेंट है इसमें कहीं न कहीं रशिया भी आ जाएगा। क्योंकि ताइवान और जापान में रशिया घूम के कहीं न कहीं वहाँ पे आता है। और चाइना जो आज के दिन में ये ऑकस को लेके और इंडो पैसिफिक को लेके जो बेचैन है, वहाँ पे कहीं न कहीं इसका इन्फ्लुएंस होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडिया और बाकी सारे जो कंट्रीज हैं चाइना के पड़ोस में, जो कि चाइना से त्रस्त हैं उनके एक्सपेंशन नीति को लेके, तो ये सब लोग आज के दिन में जागरूक होंगे, बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे कि वहां से क्या क्या आ रही है। सुनना भी चाहिए और बेचैनी बढ़नी भी चाहिए। संजीव जी, ये जो तस्वीरें हैं ये दुनिया को संदेश देने के लिए काफी हैं। G7 का हिस्सा नहीं है हिंदुस्तान, लेकिन फिर भी
पीएम मोदी को यहाँ पर स्पेशल इनविटेशन मिलना और फिर पीएम मोदी का पहुंचना, सेंटर में जगह मिलना और नमस्ते के साथ स्वागत होना, जो बाइडेन गले मिल रहे हैं, ये सभी वो तस्वीरें। और देखिए जॉर्जिया मेलोनी ने जो वीडियो शेयर किया वो तो लगातार टीवी स्क्रीन पर हम चला ही रहे हैं, दिखाई रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखना भी होगा भविष्य के लिहाज से, भारत के बढ़ते कद के लिहाज से, लेकिन चीन और पाकिस्तान को अब क्या यहाँ से सबक लेने की जरूरत भी है? देखिए, भारत एक महाशक्ति के तौर पर, विश्व शक्ति के तौर पर उभर चुका है और इसको यदि चाइना और पाकिस्तान अगर इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो उसमें उसे सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, वर्तमान समय में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला ये जो नया भारत है वो वैश्विक मामलों में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हम साइडलाइंस पर अब बैठ करके सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बल्कि उसमें अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, उसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन, जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो करते हैं। हम अपने राष्ट्रीय हितों को तो सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, विश्व मित्र, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ विश्व के कल्याण के लिए भी अपना कार्य करते हैं। भारत तो हमेशा ही सोच रखता है, लेकिन मेजर शाह, पाकिस्तान अब सोएगा कैसे? चीन की बेचैनी खत्म होगी कैसे जल्दी से? जी, पाकिस्तान सोएगा नहीं, चीन की बेचैनी खत्म नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी। ये बेचैन रहेंगे, इनको मिर्ची लगनी भी चाहिए और सालों तक मिर्ची लगनी चाहिए इसमें। देखिए, रूस जो है इसका एक अहम हिस्सा था जब G8 था 1997 से लेकर 2014 तक है उसका एक्सपेंशन हुआ, तो वो अलग किस्सा है। अब दोबारा इसमें कहानी दूसरी शुरू हो सकती है, लेकिन चीन और पाकिस्तान ये दो ऐसे वाहिद मुल्क हैं जो केवल जलते हैं, भुनना जानते हैं और जल के भस्म हो जाएंगे, इसलिए उनको भस्म सुलूक कहते हैं। भारत की ताकत बढ़ने देते हैं, इसी तरीके से बढ़ती रहे, पाकिस्तान और चीन को बेदम होने देते हैं, जो इन तस्वीरों को देखकर जरूर हो रहे होंगे। साथ ही साथ सुबह ये खबर हमने आपको बताई थी, दर्शकों तक पहुंचाई थी कि चीन ने सर्वोच्च लिस्ट से पाकिस्तान को भी बाहर कर दिया है। यानी कि चीन और पाकिस्तान तो एक दूसरे के सगे वैसे भी नहीं है, सिर्फ स्वार्थ के रिश्ते हैं और जो स्वार्थ के रिश्ते होते हैं वो ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है। ये वक्त वक्त पर पाकिस्तान और चीन दोनों के बीच के रिश्तों में आई खटास बता देती है। स्वार्थ के साथ है, लेकिन हिंदुस्तान अपना कद लगातार बढ़ा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूं ही बढ़ता रहे। संजीव जी, वीएन झा सर, मेजर शाह, बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए। तो भारत का दम दुनिया ने देखा है और